हेलो दोस्तों, हम लेके आ गए हैं सेट नंबर 3 एसएसटी का क्वेश्चन क्लास 10th का। जो वीवीआई क्वेश्चन है 100% 40 का 40 इसी में से आएगा फाइनल एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। एक, रक्त एवं लोल नीति का अवलंबन किसने किया था? याद कर लीजिए दोस्तों, बिस्मार्क ने किया था। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत है? याद कर लीजिए, यूनान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 के चलते हैं। वार एंड पीस किसकी रचना है? याद कर लिए दोस्तों, टॉल स्टाई का। हेलो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है। मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस में वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? याद कर लीजिए, हनोई समझौता। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? याद कर लीजिए, 1916 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 की ओर बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? याद कर लीजिए, सितंबर 1920 कलकत्ता। इसमें आंसर दे दिया मिस्टेक से दिसंबर 1920 नागपुर, जो गलत है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। जमशेदजी टाटा ने टाटा स्टील कंपनी की स्थापना कब की थी? 1907 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं, जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक कहाँ होती है? याद कर लीजिए दोस्तों, महानगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरिमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते हैं? याद कर लीजिए दोस्तों, पश्चिमी क्षेत्र। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? याद कर लीजिए दोस्तों, जर्मनी में। भारत का प्रथम तेल शोधा कारखाना स्थित कहाँ है? याद कर लीजिए दोस्तों, बरौनी में। भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? सतलज पर। ताप विद्युत केंद्र कहाँ है? बरौनी में। मैंग्रोव का सबसे अधिक विस्तार कहाँ है? याद कर लीजिए दोस्तों, मैंग्रोव का सबसे अधिक विस्तार आंसर आप लोगों को दे रहे हैं पूर्वोत्तर राज्यों में। भारत में लगभग कितने प्रकार खनिज पाए जाते हैं? याद कर लीजिए दोस्तों, 100 प्रकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की कितनी जनसंख्या कृषि में निहित है? 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, भारत में किस किस्म के काफ़ी उगाई जाती है? याद कर लीजिए दोस्तों, अमेजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वजनिक चतुर्भुज महामार्ग कहाँ? याद कर लीजिए दोस्तों, चेन्नई में। नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद, चूना पत्थर का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में किया जाता है? याद कर लीजिए, चूना पत्थर का मुख्य उद्योग सीमेंट उद्योग में किया जाता है। अगला, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा सबसे अभिप्राय होती है 2। भारत में कहाँ औरतों के आरक्षण व्यवस्था की गई? पंचायती राज व्यवस्था। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होती है स्त्री और पुरुष के बीच अंतर, समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों की दी गई समानताएं। यही आंसर भी होगी। बिहार पंचायती राज अधिनियम महिलाओं के आरक्षण व्यवस्था की गई है 50%। दलित पैथर्स कार्यक्रम से निम्नलिखित में कौन सी संबंधित नहीं है? औद्योगिक मजदूरों के शोषण से। बोलिविया में जनसंख्या के कारण मुख्य था पानी की कीमत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक दल का आशय क्या होती है? हमेशा होती है दोस्तों, व्यक्तियों के समूह से। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम, सभी नागरिकों को क्या देती है? समान अवसरों। नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारत में मतदाताओं की संख्या कितनी है? 71 करोड़। लोकतंत्र सफलता पर निर्भर करती है दोस्तों, याद कर लीजिए, वीवीआई क्वेश्चन है, नागरिकों की विवेकपूर्ण भागीदारी पर। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। भारतीय संदर्भ में प्राथमिकता क्षेत्र का योगदान के बाद कितनी बढ़ गई थी? याद कर लिए, घटता है। दादा भाई ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय अनुमान कर 1868 ईस्वी में लगाया था। चेक एक प्रकार का मुद्रा है, कौन सा मुद्रा है? शाख मुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं। एटीएम के द्वारा पैसा निकाला जाता है, याद कर लीजिए, 24 घंटा। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया? मुंबई। सहकारिता प्रांतीय सरकार का हस्तांतरण कब से बन गया था? 1918 ईस्वी। रोजगार एक सेवा एक दूसरे के क्या होते हैं? परस्पर होते हैं। वैश्विक का अर्थ होती है दोस्तों, वैश्विक अर्थ होती है व्यापार, पूंजी, तकनीक, हस्तांतरण प्रभाव के व्यक्तित करना। निम्नलिखित में से कौन सा मानव जनित आपदा है? याद कर लीजिए, इनमें से सभी है। स्थल पर होने वाले इस कंपनी को नाम से जाना जाता है भूकंप। रंपा विद्रोह कब हुआ था दोस्तों? 1916 में। लखनऊ समझौता किस वर्ष पारित हुआ था? 1916 ईस्वी में। संपूर्ण राज्य की मांग अधिवेशन किस वर्ष? अधिवेशन 1929 का अधिवेशन में। हाँ, किसने किया था, कब किया था? लाला हरदयाल, 1913 ईस्वी के। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्राप्त हुआ था? याद कर लीजिए दोस्तों, दिसंबर 1920 नागपुर। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था दोस्तों? याद कर लिए, 13 अप्रैल 1919। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा शुरू हुई थी? 1930 दांडी यात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किसने की थी? 1925 के भी हेडगेवाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ रहे हैं। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के द्वारा मिला था? बारडोली। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक समर्थक में हुआ था? 1920 तुर्की। सिपाही विद्रोह कब हुआ था दोस्तों? याद करिए, सिपाही विद्रोह 1920 तुर्की। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 1857 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे?
व्योमेश चंद्र बनर्जी। गांधी जी ने 12 समाती आश्रम की स्थापना कब की थी? 1916 ईस्वी में। ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने थी? राजा राम मोहन राय ने। राष्ट्रीय भारतीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? 1885 ईस्वी में। हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने किया था? रामकृष्ण वर्मा ने। गलत जवाब सच्चिदानंद सिन्हा ने। वेदों की ओलट का नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना की थी 1929। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह पर प्रयोग कहाँ किए थे? याद कर लीजिए, चंपारण में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? M.N. राय ने। महात्मा गांधी ने किस पद का संपादन किया था? याद कर लीजिए दोस्तों, यंग इंडिया। गांधी जी का महात्मा की उपाधि किसने दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। पूर्ण स्वराज की पार्टी का स्थापना किसने की थी? 26 जनवरी 1950 को हुआ था। चंपारण आंदोलन कब हुआ था? 1917 ईस्वी। किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया? 1909 में। निम्न में किसे सीमांत गांधी बादशाह कहा गया है? खान अब्दुल गफर को। अली मुसलाजी ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? मोपाल विद्रोह का। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका भारत कब आए थे? याद कर लीजिए दोस्तों, 1915 में। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1906 ईस्वी। हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई थी? किसने किया था? मदन मोहन मालवीय। स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन होते हैं? मोतीलाल नेहरू। गलत जवाब चित्तरंजन दास। साइमन कमीशन कब भारत आए थे? या 3 फरवरी 1928 ईस्वी। चौरी चौरा कांड कब घटित हुआ था? 5 फरवरी 1922। साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड लिटन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापक कौन थे? याद कर लिए दोस्तों, एओहिम एलोन लॉर्ड हार्डिंग ने। बंगाल विभाजन कब किया था? 1911 ईस्वी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? याद कर लिए, मुंबई में हुई थी। वाराणसी एक्सप्रेस एक्ट कब पारित हुआ था? 1878 ईस्वी। बंगाल विभाजन कब हुआ था? याद कर लीजिए, 1905 ईस्वी में। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? याद कर लीजिए दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।